कई बार लाइफ में हमें बहुत सारा दुख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, और कहीं ऐसे ट्रॉमा से हम गुज़रते हैं और रास्ते में हमें कई लोग ऐसे धोखे दे जाते हैं जिस पर हम जान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। कई बार हमारे अपने ही हमें धोखा दे देते हैं, तो हम कितने धोखे को सहन करते हैं। तो कई हम सोचते हैं कि ऐसा हमने क्या किया, हमने कोई पाप नहीं किया, किसी के साथ छल छपट नहीं की, फिर हमने तो हमेशा भगवान पर भरोसा किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम ये पास्ट जन्म से इस बात को कैरी करके अपने साथ लेके आते हैं। ये पास्ट लाइफ के ट्रॉमा होते हैं जो हमने कभी न कभी इतने धोखे उनसे खाए थे, और हमने भगवान से रो रो कर ये प्रार्थना की थी कि एक बार मुझे उस व्यक्ति से ज़रूर मिलाना, ऐसे व्यक्तियों से ज़रूर मिलाना जहाँ जिसने मुझे इतना धोखा दिया है। तो हम भगवान हमारी बात को तथास्तु कह देते हैं, और हम फिर लाइफ में हम यहाँ आते हैं तो हमें भगवान ऐसे लोगों से मिलाता है, क्योंकि हमारा कर्मा रिलीज़ करना बाकी होता है। ये कार्मिक सारे हमको अपने बनकर हमारे पास आते हैं, और हमें फिर से वो इस तरह से धोखे देते हैं, तब हमारा कर्मा रिलीज़ होता है और हमें समझ में आता है। तब उसी समय डिवाइन हमारा हाथ पकड़ लेती है और हमें हमारे कर्म से मुक्त कर, पास्ट लाइफ के उस कर्म से मुक्त कर देती है, और फिर हम उस अच्छे रास्ते निकल जाते हैं और ये सारे कार्मिक लोग हमसे छूट जाते हैं। तो हमारा कर्मा रिलीज़ करवाने के लिए डिवाइन हमें ऐसे लोगों के साथ मिलती है, क्योंकि ये हमारी विश होती है कि हमें उन लोगों को वापस वही हमारा कर्मा वापस उससे रिटर्न करना है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में हमें इतना परेशान किया था, तो इस लाइफ में वो भी इसी तरह से परेशानी भुगतेगा। तो इसी तरह हमें डिवाइन इस तरह से मिलाती है। इसलिए कभी कभी हमारे लाइफ में, परिवार में या अपनों के बीच या समाज में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपने बनकर हमारे पास आते हैं, और हमारा दिल ऐसे लगता है कि हम पूरे उनके पर आदी हो गए, इतना प्यार लुटा देते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर ऐसे छुरे लगाते हैं और वो हमें ही गिराते हैं। तो ऐसे लोग हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्म होता है। पास्ट लाइफ में जो हम भुगत चुके होते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि जब हम अभी कोई काम कर रहे हैं और किसी ने हमें धोखा दिया, या किसी ने हमें मार दिया, किसी ने हमें, या हम सुसाइड कर गए, तो हमारी जो अधूरी इच्छाएं रह जाती है, वो हमारी आत्मा उस इच्छा को पूरा करने के लिए वापस आती है धरती पर। उन्हीं लोगों के बीच वापस आती है जिन्होंने आपको सताया, जिनकी वजह से आप मरे, जिन्होंने आपकी पीठ में खंजर भोंके, जिनकी वजह से आपकी आत्मा चल गई, जहाँ आपके अधूरे सारे सपने रह गए, उन सारों को पूरा करने के लिए भगवान इस तरह ट्रॉमा देती है। और फिर वो डिवाइन आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए फिर एक बार वो आपको सही रास्ता दिखाती है। फिर अगर उस रास्ते पर आप सही नहीं चले और पुनः आपने दोबारा ऐसी गलती करी, तो आपको फिर इसी तरह से ट्रॉमा, इसी तरह से उसी में गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जो आपको लाइफ में सबक मिला है, तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, पुनः दोबारा ऐसी गलती मत कीजिए और भगवान का हाथ पकड़ लीजिए, उस पर भरोसा रखिए, वो आपको सही दिशा ही दिखाएगा। अगर आपके बार बार समझाने के पर भी कोई इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, और आपने कई बार उसका झूठ पकड़ लिया है, फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि उसको उल्टा आप पर ही ब्लेम करता है और इतना तेज गुस्सा करता है, बार बार गुस्सा करता है और आपसे दूर होने का नाटक करता है, ऐसे इंसान की आंखों के ऊपर अहंकार की पट्टी छपी होती है। इसलिए ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहिए। उसे बार बार समझाने के बजाय आप उससे दूर हो जाइए, क्योंकि उसे समय की मार ही समझा सकती है। इसलिए आप सुरक्षित रहिए और उससे दूर हो जाइए। अगर आपके आसपास में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिसे आप बार बार समझा रहे हो और आपके उसके झूठ को कई बार पकड़ लिया है, लेकिन वो इंसान समझना ही नहीं चाहता है, तो फिर आप उस इंसान से दूर हो जाइए। आपके पास यही ऑप्शन है, जिससे आपके भी कर्मांश खराब नहीं होंगे, आपका समय खराब नहीं होगा, और आप भी अपने जीवन में आगे तरक्की के लिए निकल जाएंगे। ऐसे इंसान को भगवान के लाठी ही समझा सकती है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन को आगे बढ़ाइए और स्वयं खुश रहिए और औरों को खुशियाँ बांटें। अच्छा कर्मा ही हमें
हम जीवन के इस सारे दुखों से बाहर निकाल सकता है और हमें मोक्ष दिला सकता है। इस बात को याद रखिए, इसलिए अच्छा कर्म कीजिए। धन्यवाद।